सो यस गाइस, कैसे हो सब लोग? बढ़िया सब लोग। माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। मैं आप सभी बच्चों को यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और आज की इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थियरी ऑफ फ्रिंज विड्थ। क्या पढ़ेंगे? थियरी ऑफ फ्रिंज विड्थ। तो बेसिकली थियरी ऑफ फ्रिंज विड्थ क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से करेंगे, ये चीज पढ़ूंगा मैं आगे। ठीक है, मगर उससे पहले एक नया बैच 11 सितंबर से हमारा स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, और आपको इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप जो है विनोद 30 कोड यूज कर सकते हैं फॉर स्ट्रेट कट टू कट 30% ऑफ। 30% ऑफ के लिए आप विनोद 30 कोड यूज कर सकते हैं बेटा। आप 30% ऑफ के लिए विनोद 30 कोड यूज कर सकते हैं सीधा सीधा। राइट बच्चा पार्टी, आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं फिर अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बेटा, बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट आपने थियरी ऑफ फ्रिंज विड्थ के लिए थोड़ी सी चीजें मुझे बतानी पड़ेगी। आपने पहले पढ़ा था कि इंटेंसिटी इज लाइक I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi। ये तो आप पढ़ ही चुके हो। मैंने कहा ठीक बात है यार, मैंने कहा ठीक बात है यार, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं गौर से देख के बताऊं आपको, तो इस टर्म के बिहाफ पे हमें पता चलता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो 2√I1 I2 cos phi ये एक इंटरफेरेंस टर्म होता है, ये एक इंटरफेरेंस टर्म होता है। सो आई विल से नाउ कि आई विल से नाउ बेटा, if cos phi is maximum which is +1, अगर cos phi मैक्सिमम है जिसको +1 बोलता हूं, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी बच्चे, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। अगर cos phi 1 है का मतलब ये हो गया कि phi कितना होना चाहिए फिर 0, cos 0 भी 1 होता है, 360 डिग्री, 4 पाई, और ऐसे करते करते आप कितना भी आगे चल सकते हो। ठीक है, बात तो सही है यार, आप सही बात कर रहे हो। एक बात बताओ, अगर वेव कुछ इस तरीके से होती है बेटा, वेव अगर कुछ इस तरीके से होती है और आप ऐसे भी करते हैं, ध्यान से देखना, आप ऐसे भी करते हैं बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर? हम यहां पर क्या कर सकते हैं बेटा? सिंपल सी बात है, ये मान लेते एक वेव हमारी ये है, ठीक है ना, तो अभी पाथ डिफरेंस कितना है बेटा? लैम्डा। और फेज डिफरेंस पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, तो मैं ये कहूंगा ना 360 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि फेज डिफरेंस, अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है, तब मेरा जो पाथ डिफरेंस है बच्चे, वो उस कंडीशन में लैम्डा है। तो अगर मैं ये कह देता हूं कि फेज डिफरेंस जो है अगर वो कुछ फाई है, तो जो पाथ डिफरेंस है वो आपका पी हो जाएगा। सो आई कैन से दिस। अब मैं क्या बोल सकता हूं इस कंडीशन में? मैं ये चीज बोल सकता हूं कि 2 पाई अपॉन फाई बराबर लैम्डा अपॉन पी। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैम्डा फाई बाय 2 पाई। अब ऐसी दो वेव्स जिनमें पाथ डिफरेंस जो है, जो फेज डिफरेंस जो वो 0, 2 पाई, 4 पाई, सो ऑन होगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर पाथ डिफरेंस की बात करें तो बस फाई की जगह इसका वैल्यू डालो तो 0, फिर फाई की जगह 2 पाई तो लैम्डा, 2 लैम्डा, एंड सो ऑन एन लैम्डा। तो इसने क्या बोला मुझे? कह रहा सर, इसने क्या बोला मुझे? कह रहा सर, if two waves are having phase difference itna and path difference itna in between, then उस समय पे इंटरफेरेंस विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
then in that case we can say that the interference is constructive interference. तब हम कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस कितना होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल. मेरे हिसाब से ये क्लियर है. थियरी ऑफ फ्रिंज विड्थ के लिए ये बेसिक हिस्सा है जो हमें पढ़ना पड़ेगा. राइट बच्चे, आगे बढ़ते हैं. यहां तक मेरे हिसाब से नोट कर ही लिया होगा. आगे बढ़ते हैं. सो अब अगर हम ध्यान से देखते हैं बेटा, अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो मैंने कहा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ये बेटा 2√I1I2 cos phi मिनिमम होना चाहिए. इसका एक ही मतलब है कि cos phi वाला टर्म मिनिमम होना चाहिए, मतलब -1 होना चाहिए, क्योंकि cos phi मिनिमम -1 ही होता है. इसका मतलब अब जो फेज डिफरेंस है मेरा 180 डिग्री, या फिर उसमें 2π ऐड कर दो, या उसमें 2π ऐड, ऐसे करते करते आप ऐड करते रहो. तो ये मेरा आपका phi वाला कॉन्सेप्ट हो गया. अब पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा, लैम्डा phi बाई 2π. तो पाथ डिफरेंस भी निकल सकता है. phi की जगह पाई डालूंगा तो पहला लैम्डा बाई 2 आएगा, फिर 3 लैम्डा बाई 2 आएगा, फिर 5 लैम्डा बाई 2 आएगा, और ऐसे करते करते 2n-1 लैम्डा बाई 2 आएगा. ये मेरा पाथ डिफरेंस है. ये क्या है मेरे बच्चे, पाथ डिफरेंस है. आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटा. मेरे हिसाब से तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चे. मेरे हिसाब से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो. मैंने जो भी बताया आपको, तो मैंने क्या बोला कि यार अगर मैंने क्या बोला आपको, मैंने यहां पर क्या बोला कि अगर कोई भी दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 0, 2π, 4π सो ऑन हो, या पाथ डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, डैश 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 n लैम्डा हो, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. और कोई भी दो वेव्स के बीच में बेटा फेज डिफरेंस पाई, 3π, 5π सो ऑन हो, या पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 बाई लैम्डा 2, 2n-1 लैम्डा बाई 2, तो ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. तो ये आपका क्या होगा मेरे बच्चे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. आई एम रियली सॉरी गाइस. पता नहीं एकदम से मौसम शायद चेंज हो गया, क्या हो गया, एकदम से ही जो है ना, मतलब चीख आ गई, एकदम से ही जुकाम लग गया. कोई नहीं, तो यहां तक तो हमने कर लिया. बढ़ता हूं थियरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की तरफ, जिसको मैं बोलता हूं फ्रिंज विड्थ. देखिए बोर्ड्स में पहले इसका डेरिवेशन आया करता था, मगर अभी इसका डेरिवेशन नहीं आता है, मगर क्वेश्चन तो पूछता है इसके बिहाफ पे, तो इसीलिए मुझे आपको पूरा कराना जरूरी है. देखिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यंग्स डबल स्लिट में एक सोर्स है बेटा, उस सोर्स से लाइट निकलती है, क्रस्ट ट्रफ, देन क्रस्ट, देन ट्रफ. इस तरीके से जब लाइट निकल रही है बेटा, तो वो आगे जाके, जैसे कार्डबोर्ड में दो छेद नहीं कर दिए, तो वो आगे जाके आपका हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो दोनों सोर्सेस, दोनों पॉइंट्स एक फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करते हैं. दोनों की जो दूरी है बेटा, उसको मैं स्मॉल डी बोल देता हूं. यहां पर मैंने स्क्रीन लगाया होता है, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की दूरी को कैपिटल डी बोलता हूं. अगर आप यहां से देखोगे तो ये S1 है बेटा, और ये S2 है. S1 से अगर मैं लाइट भेजू ऐसे करके, ध्यान से देखना, या मैं S2 से लाइट भेजू ऐसे करके, तो मैं इतना कह सकता हूं कि एक P पॉइंट पे लाइट मिलती है. ये आपका वो सेंट्रल पॉइंट है बच्चे, ये आपका वो सेंट्रल पॉइंट है. सो आई विल से बेटा कि ये A पॉइंट है बच्चे, और ये B पॉइंट है. ये मेरा d/2 दूरी होगा, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, सामने से अगर आ रहा है ये d/2. सेंटर से उस P पॉइंट का दूरी x है, जहां पर हमें बताना है कि कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट फ्रिंज बनता है, डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क फ्रिंज बनता है. तो ये AP का दूरी क्या होगा, x माइनस d/2, और ये BP का दूरी क्या होगा, x प्लस d/2. आई होप दिस इज क्लियर.
मुझे तो पाथ डिफरेंस से पता चल जाएगा कि इंटरफेरेंस मेरा कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है। मुझे तो पाथ डिफरेंस से ही पता चल जाएगा बेटा कि मेरा इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है मेरे बच्चे। आइए जरा बढ़ते हैं। पाथ डिफरेंस क्या होगा बेटा? इधर इधर पाथ डिफरेंस क्या होगा मेरे बच्चे? S2P माइनस S1P। आ रही है बात समझ? इधर तो पाथ डिफरेंस क्या है मेरे बेटा? S2P माइनस S1P। ठीक है, तो मुझे यही निकालना है। तो अब मुझे पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पूरा डेरिवेशन। तो अगर मैं यहां पे आपसे कह दूं कि सर इन ट्राइंगल S1P स्क्वायर, S1AP स्क्वायर, S1A इंटू पी स्क्वायर, सॉरी S1A इंटू पी, इन ट्राइंगल S1AP, इसमें S1P का स्क्वायर जो होगा हाइपोटेनस से S1A का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर होगा, हाँ कि ना? इस वाले ट्राइंगल में, कौन से वाले में? ऊपर वाले S1AP वाले ट्राइंगल में। तो S1P स्क्वायर हो गया बेटा, S1A तो D है, प्लस AP क्या होगा? x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो यस कहना, नहीं तो नो कहना। नो आराम से कह सकते हो। ये मेरा S1P स्क्वायर हो गया। फिर बातचीत आती है बेटा इन ट्राइंगल S2BP। तो S2P स्क्वायर बराबर बराबर BP स्क्वायर प्लस 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 S2B स्क्वायर, यानी कि S2P स्क्वायर, इनफैक्ट S2B को पहले लिख लो, बाद में तो मैं कंफ्यूजन होगा, फायदा नहीं है, बराबर S2B स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। हाँ, S2P माइनस S1P, राइट। तो B2 नहीं BP, B2 नहीं BP स्क्वायर, सो दिस इज BP स्क्वायर। तो आई कैन से दिस S2B स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? D स्क्वायर, और BP का मतलब x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। अगर यहां तक नोट कर लिया हो तो अब अगले पेज पे चलूंगा मैं और आगे बढ़ाऊंगा। यहां तक अगर नोट कर लिया हो, नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज और आगे बढ़ूंगा बेटा। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज और आगे बढ़ूंगा बच्चे। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से यहां तक तो कहानी क्लियर है आपको। यहां तक में तो कोई डाउट है ही नहीं आपको। सही है सर, बिल्कुल सही बात है। तो आई विल से दिस कि अब ये तो अपने को क्लियर हो गया, S2P स्क्वायर इज D स्क्वायर प्लस x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर बेटा, प्लस x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर बच्चे। ठीक है ना? बात तो सही है सर आपकी, बिल्कुल सही बात है सर आपकी। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं बच्चे, और मैं कहता हूं कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 वाले को 2 वाले से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए बेटा। तो इसका मतलब S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा D स्क्वायर प्लस x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस D स्क्वायर माइनस x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ये तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो S2P माइनस S1P, a माइनस b, और साथ ही में a प्लस बी। ऐसा हो गया। इसको लिख सकता हूं d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस डी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x इंटू डी बाई टू। शायद ये समझ आ गया होगा, शायद ये समझ आ गया होगा। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इधर डी स्क्वायर बाई 4 से डी स्क्वायर बाई 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एंड अगेन 2 से 2 कट जाएगा। तो S2P माइनस S1P जो है, और साथ ही साथ में S2P प्लस S1P जो है, ये हो जाएगा आपका 2xd के बराबर। ये हो जाएगा आपका 2xd के बराबर। तो इसका मतलब S2P माइनस S1P जो होगा वो बराबर हो जाएगा बेटा 2xd बाय S2P प्लस S1P। असल में ये जो गैपिंग दिख रहे हो ना आप, ये बहुत छोटा होता है, मिलीमीटर्स में होता है। तो चाहे मैं S2P बोलूं इधर से,
चाहे मैं S1P बोलूं, लगभग लगभग D के ही बराबर है, लगभग लगभग सेम होता है, क्योंकि पाथ डिफरेंस भी बहुत छोटा होता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा होता है, वो भी मिलीमीटर में ही होता है। तो अगर ऐसा है तो मैं अप्रोक्सीमेटली इसको ऐसा लिख सकता हूँ, D प्लस डी विच इज 2xd बाई 2d, 2 से 2 काटो, विच इज xd बाई डी। तो मेरा पाथ डिफरेंस जो बन रहा है वो xd बाई डी है। क्योंकि ये पाथ डिफरेंस को अगर मैं वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वाले से इंटर रिलेट कर लूंगा ना, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि बाई डार्क फ्रिंज का दूरी कितना है सेंट्रल फ्रिंज से, और ब्राइट फ्रिंज का दूरी कितना है सेंट्रल फ्रिंज से। आई गेस दिस इज क्लियर। यहां तक देखो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उसी हिसाब से चलते हैं। हाँ जी बच्चे। ठीक है ना, तो ये तो मेरे हिसाब से हो ही गया होगा। ठीक है ना, पीछे का एक बार देख लेते हैं। आवाज आ रही मेरी, है ना? का क्या मेरी आवाज अभी, शायद आवाज बीच में कट गई थी। हाँ, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बना, तो ये कुछ एक्स दूरी पर बना होगा। अब वो एक्स दूरी कितनी है वही चीज हमें देखनी है। ये कुछ एक्स दूरी पर बना होगा, और वो एक्स दूरी कितनी है हमें तो वही देखना है असल में। तो मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं बच्चे कि लेट पॉइंट P be situated such that let point P be situated such that let point P be situated such that path difference is n lambda। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव वाले इंटरफेरेंस में भैया, कंस्ट्रक्टिव वाले इंटरफेरेंस में बेटा पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है, हाँ कि ना? ऑल्सो पाथ डिफरेंस तो यहां से हमारे पास आया कितना कितना कितना, एक्स डी बाई डी, एक्स डी बाई डी। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि सर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपका एक्स डी बाई डी जो है वो एन लैम्डा के बराबर आया। तो एक्स आपका आ गया बेटा एन लैम्डा डी बाई डी, ये तो nth है। तो इसका मतलब बेटा, इसका मतलब अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बेटा, तो x1 वो लैम्डा डी बाई डी हो जाएगा। पोजीशन ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज की बात करूं मैं, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज की बात करूं मैं, तो x2 वो मेरा 2 लैम्डा डी बाई डी हो जाएगा, और ऐसे करते करते nth के लिए इट शुड बी n लैम्डा डी बाई डी। दीज आर दी पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। अगर कोई मुझसे बोलेगा कि भाई यहां से सेंटर से ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशंस क्या है, तो लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, n लैम्डा डी बाई डी, इस तरीके से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है बेटा? हाँ जी बच्चे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चे। मेरे हिसाब से यहां तक की कहानी क्लियर है। तो ये था ब्राइट फ्रिंजेस का पोजीशन। चलो आगे बढ़ते हैं, और हम लोग
डार्क फ्रिंजेस की बात करते हैं, तो पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस बेटा, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। तो अगर ऐसा है तो मैंने कहा यार पाथ डिफरेंस इसमें कितना होता है, 2n-1 लैम्बडा डी बाई 2d। ऑल्सो पाथ डिफरेंस क्या होता है, x, अभी जस्ट हमने निकाला ना, ये देखो x डी बाई डी, एक्स डी बाई डी। तो अगर इन दोनों को मैं कंपेयर कर दूंगा बेटा, तो 2n-1 लैम्बडा डी बाई डी बराबर हो जाएगा बेटा एक्स डी बाई डी के। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, मुझे तो x चाहिए ना, सॉरी मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, d थोड़ी ना आता है, ये भी नहीं आता, हाँ इतना आता है, राइट, ये आता है। तो मेरा x आ जाएगा बेटा, तो x एन डैश आ जाएगा बच्चे 2n-1 लैम्बडा डी बाई, और नीचे 2 आता है यहाँ पर, सो लैम्बडा डी बाई 2d। बात समझ में आ रही? तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, अगर मुझसे कोई पूछेगा पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो मैं कह दूंगा x1 डैश विच इज n की जगह 1 डाल दो, तो 3 लैम्बडा डी बाई 2d। तो x2 डैश क्या होगा बेटा, 5 लैम्बडा डी बाई 2d। और ऐसे करते 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 बेटा xn डैश क्या हो जाएगा, 2n-1 लैम्बडा डी बाई 2d। तो xn डैश क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 2n-1 लैम्बडा डी बाई 2d। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो यहां पर हो जाएगा 2n-1 लैम्बडा इंटू कैपिटल डी बाई 2 इंटू स्मॉल डी। ये है मेरा पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। तो ये डार्क फ्रिंजेस की पोजीशंस मिल गई मुझे, मगर मुझे तो फ्रिंज विड्थ चाहिए, हाँ कि ना, मुझे तो फ्रिंज विड्थ चाहिए। तो आपको समझाता हूं यहां से फ्रिंज विड्थ कैसे आएगा। यहां तक देखो एक बार, इसको लिख लो अच्छे से, है ना, इसको लिख लो अच्छे से, फिर फ्रिंज विड्थ की भी बात, फिर फ्रिंज विड्थ की भी बारी आती है। ठीक है ना बेटा, तो ये आपका ऐसे हो गया। तो अब मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं, कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ध्यान से देखना। देखो मैं समझाता हूं कैसे। मैं कह रहा हूं यार ये स्क्रीन है, ये बीच में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनता है, पहले डार्क फ्रिंज बनता है, फिर ब्राइट बनता है, फिर से डार्क बनता है, फिर से ब्राइट बनता है, ऐसे करते करते पूरा प्रोसीजर चलता रहता है। फिर डार्क बनता है, फिर ब्राइट बनता है, फिर डार्क बनता है, फिर से ब्राइट बनता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा हो गया। मैंने कहा यार यहां से ना जो पहला ब्राइट पोजीशन है वो कितना बनता है, लैम्डा डी बाई डी पर बन रहा है, सही है यार। तो इस डार्क का पोजीशन क्या होगा, तो उसके लिए हमने क्या बोला कि पाथ डिफरेंस जो डार्क फ्रिंजेस के लिए होता है वो इतना होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले केस में, डिस्ट्रक्टिव वाले केस में ये पाथ डिफरेंस इतना होता है। और पाथ डिफरेंस हमने अभी निकाला थ्योरी ऑफ फ्रिंज विड्थ से, एक्स डी बाई डी, दोनों को बराबर करा तो मेरा nth पोजीशन का फ्रिंज विड्थ निकल गया। तो पहली पोजीशन पे nth पोजीशन का, nth फ्रिंज का पोजीशन निकल गया। तो पहला जो डार्क फ्रिंज है वो 3/2 लैम्डा डी बाई डी, सॉरी उल्टा कर दिया ना हमने, ये 3/2 नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर सिर्फ लैम्डा बाई होगा, यहाँ पर 3 होगा, राइट, ये गड़बड़ कर दी मैंने, ये 3 आएगा, हाँ क्योंकि n की जगह 1 डालेंगे तो सिर्फ लैम्डा डी बाई 2d आएगा ना। तो पहला जो पोजीशन है मेरा वो लैम्डा डी बाई 2d है, इसका मतलब बड़ा ऑब्वियस बात है लैम्डा डी बाई डी से तो कम है, तो इसका मतलब ये जो है ना ये लैम्डा डी बाई 2d है बेटा, पहला डार्क जो मिलेगा। दूसरा जो डार्क मिलेगा मुझे वो 3/2 लैम्डा डी बाई 2 मिलेगा, मगर ब्राइट वाला जो मिलेगा दूसरा वो कहां पर मिलेगा, वो 2 लैम्डा डी बाई डी पर मिलेगा। तो इसका मतलब दूसरा डार्क जो मिलेगा वो 3 लैम्डा डी बाई 2d पर मिलेगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मेरे हिसाब से तो ये भी क्लियर है आपको, मेरे हिसाब से इसमें कोई इशू नहीं है। ये तो मेरी डार्क और ब्राइट की पोजीशंस हो गई, मगर अगर मैं एक बात बताऊं तो देखो दो डार्क के बीच में ही तो एक ब्राइट है बेटा, हाँ कि ना, यहां डार्क मगर बीच में ब्राइट मिलेगा मुझे। और ध्यान से देखो दो ब्राइट के बीच में ही तो डार्क है, यहां ब्राइट बीच में डार्क। तो इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछता है फ्रिंज विड्थ, अगर कोई मुझसे पूछता है फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस का फ्रिंज विड्थ क्या होगा,
या फिर फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइड फ्रिंजेस का विड्थ क्या होगा, या फिर फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइड फ्रिंजेस का विड्थ क्या होगा। फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइड फ्रिंजेस, या तो फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंजेस क्या होगा, या फिर फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइड फ्रिंजेस क्या होगा बेटा। तो डार्क फ्रिंजेस का फ्रिंज विड्थ पता है क्या है, दो सक्सेसिव ब्राइड फ्रिंजेस का दूरी, यानी सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइड फ्रिंजेस, सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइड फ्रिंजेस बेटा। और फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइड फ्रिंज क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस, बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस। कहानी तो क्लियर है सर, बिल्कुल सही बात है। तो चाहे आप यहां पर xn-1 कर लो, या xn डैश माइनस xn-1 डैश कर लो, ये भी आपका लैम्डा डी बाई डी आएगा, और ये भी आपका सॉरी कैसे करेंगे, हाँ ये भी आपका लैम्डा डी बाई डी आएगा, और ये भी लैम्डा डी बाई डी आएगा। तो मतलब फ्रिंज विड्थ कितना होगा, लैम्डा डी बाई डी। यही है थ्योरी ऑफ फ्रिंज विड्थ। तो चाहे ब्राइट फ्रिंज हो चाहे डार्क फ्रिंज हो, उन फ्रिंजेस का विड्थ कितना आएगा बेटा, लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। उन फ्रिंजेस का विड्थ कितना आएगा मेरे बच्चे, लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर बच्चे। शायद इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। हाँ जी बच्चे पार्टी, क्या इसमें कोई डाउट है, क्या इसमें कोई दिक्कत है बेटा। यस बच्चे, आई डोंट फील सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो बस थ्योरी ऑफ फ्रिंज विड्थ कंप्लीटेड, आज का सेशन कंप्लीटेड है ना। बस आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि आप हमारा जो ये ऐप है, एम्बाइब वीएलई ऐप, एम्बाइब ऐप और एम्बाइब लेंस ऐप, इनको जरूर डाउनलोड करें, और साथ ही साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल अचीव क्लास 11th एंड 12th, इसको जरूर ज्वाइन करें। आई होप आपको मेरी ये क्लास समझ में आ रही है और आपको अच्छा भी लग रहा है। मैं आपसे मिलता हूं आप ही की अगली क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहे बेटा। ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चों। बाय गाइस, बाय रेडियस, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.